प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? विषम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। कहाँ तक निकालनी है? 50 के बीच, यानी लास्ट आएगी हमारी 49। यहाँ से मान निकाल लीजिए। इसलिए प्रथम पद कितना, ए का मान कितना दे रखा है? 1। डी का मान कितना दे रखा है? 3 - 1 यानी कि 2। एन का मान कितना दे रखा है? ए एन कितने दे रखी है हमारी टोटल? 49। यानी ए एन का मान हमारा 49 दे रखा है। तो यहाँ पर अब हमें एन का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा? ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा है हमारा 49 बराबर ए का मान है 1 प्लस एन का मान पता नहीं है और इंटू डी का मान है हमारा 2। तो जाता है 49 इधर आके माइनस का 1 बराबर n-1 इंटू 2। 49 - 1 48 बराबर n-1 इंटू 2। यहाँ से n-1 का मान निकालते हैं तो n-1 बराबर 48/2। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 आ जाता है मान। तो यहाँ से n-1 का मान 24 है तो n बराबर 24 इधर आके हमारा प्लस का हो जाता है 1 तो जाता है हमारा 25। तो n का मान हमारा यहाँ पर 25 आ जाता है। अब हमें इसका विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी S25 का हमें मान ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए S25 फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है कितना? 25। तो 25/2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान है 1 प्लस n का मान है 25 - 1 इंटू डी का मान है हमारा 2। इस तरीके से हमें मान निकालना पड़ेगा S25 का। तो 25/2 ब्रैकेट 2 एकम 2 प्लस 24 - 1 25 - 1 24 गुना 2 तो जाता है 25/2 ब्रैकेट 2 प्लस 24 दूनी 48। तो 25/2 इंटू 2 में जब हम 48 जोड़ते हैं तो जाता है हमारा 50। काट दीजिए 2 से 50 को, ये आ गया हमारा 25। यानी कि हमें प्राप्त हुआ 25 गुना 25 और 25 की जब हम 25 में गुणा करते हैं ये आ जाता है हमारा 625। इस तरीके से जो हमारी विषम संख्याएं होंगी यहाँ लिखेंगे। इसलिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग यह आ जाता है हमारा 625। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 14 पूरा हो जाता है।